Hello friends, I welcome you all. So today we are going to discuss problem of January 31, 2024 shift 1 and इसमें क्या दे रखा है अपने को कि गिवन अरेंजमेंट है ना। गिवन अरेंजमेंट ऑफ doubly inclined plane, two blocks of mass capital M small m are placed. The blocks are connected by light string passing over an ideal pulley is shown. The coefficient of friction between the surface and surface of the plane and the block is कितना है अपने पास 0.25. The value of small m for which capital M 10 kilogram block move down with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g का वैल्यू अपने को इतना लेना है 1037 अपने को दे रखा है। दे दिया है, अगर नहीं भी दिया हो तो अपने को याद होना चाहिए इसीलिए, है ना। तो देखिए अपन लोग प्रॉब्लम को जस्ट थोड़ा सा इसका क्या वेट कितना है अपने पास में 10 किलोग्राम है, अपने को एम निकालना है। तो एम का मास क्या हो ताकि ये 10 किलोग्राम जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस तरह से अपना क्या जाए एक्सेलरेट हो। ये एंगल 53 डिग्री का है, 37 डिग्री का, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन है दैट इज म्यू इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास में 0.25, यहाँ भी और यहाँ भी। ये कहानी अपने को दे रखी है। तो अपन लोग अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मैं एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, एक बनाता हूँ, आप फिर दूसरा समझिएगा। मैंने बोला कि कितना किलोग्राम का वजन है, 10 किलोग्राम। बोलो 10 किलोग्राम का तो खुद का वेट कितना लगेगा, कि 100 न्यूटन नीचे लगेगा कि नहीं लगेगा। ये यहाँ पर कितना डिग्री का इंक्लिनेशन है, 53 डिग्री का। 53 डिग्री का, तो ये वाला एंगल भी कितना डिग्री होगा, 53 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी एन, है ना। अब इस 100 के कितने कंपोनेंट होंगे, दो। एक इधर वाला कंपोनेंट होगा जो कि कितना का होता है अपने पास में 100 इंटू साइन ऑफ कितना हो जाएगा अपने पास में 53। और एक ये वाला कंपोनेंट होगा दैट इज ऑफ कितना हो जाएगा 100 cos 53। ठीक है ना। अगर आप 100 cos 53 की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से 3/4, तो दैट इज 3/5 हो जाएगा। तो मैंने लिखा 100 इंटू कितना 3/5, तो ये कितनी बार कैंसिल हुआ 20, दैट इज आप कितना न्यूटन हुआ 60 न्यूटन। मतलब इसके लिए जो नॉर्मल का वैल्यू है वो कितना है अपने पास में, 10 किलोग्राम के लिए नॉर्मल का वैल्यू कितना हो गया 60। साइन 53 मतलब 4/5 होगा, तो बेसिकली इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना न्यूटन हो जाएगा 80 न्यूटन। तो और इसको थोड़ा सा देखें हम लोग, तो देखिए 10 किलो इधर की तरफ क्या लग रहा है, एक टेंशन टी लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन जो है इधर की तरफ दो। तो अभी इसका शोर शॉट जो अपन डायग्राम बनाए, तो देखिए ये अपने पास में 10 किलोग्राम है ना। यहाँ पर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है अपने पास में 80 न्यूटन। ठीक है ना। नॉर्मल का वैल्यू कितना है अपने पास में 60 न्यूटन। तो पीछे की तरफ एक क्या लगेगा भाई, अगर इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो क्या फ्रिक्शन सरफेस है। फ्रिक्शन सरफेस है तो क्या काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी कि नहीं होगी, वो कितना होगा अपने पास में म्यू इंटू एन। तो देखिए एक 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पर। इसका खुद का जो इधर की तरफ एक्सेलरेशन है वो कितना है अपने पास में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पीछे की तरफ रस्सी में एक क्या है, टेंशन है, एक अपने पास में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो कि कितना है अपने पास में म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू कितना है 0.25, और नॉर्मल रिएक्शन जो निकला वो कितना है अपने पास में 60 न्यूटन। और यही फोर्स लग रहे हैं इस डायरेक्शन में ना। तो अभी इसमें अगर मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या मास इंटू एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है अपने पास में 10, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है अपने पास में 2। जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो वो क्या होगा पॉजिटिव, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो देखिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है अपने पास में 80, माइनस कितना हो जाएगा टी, क्योंकि टी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। माइनस कितना हो जाएगा एफ के का वैल्यू देखिए 60 इंटू 2.0.25, दैट इज आप कितना आ जाएगा क्या 15 न्यूटन। तो ये आया अपने पास में 15। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 80 में से 15 गया, कितना बचा अपने पास में, क्या 65, माइनस कितना हो गया टी इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में 20। तो देखिए टेंशन का जो वैल्यू आया वो कितना आ जाएगा अपने पास में 65 माइनस 20, दैट इज आप कितना हो गया अपने पास में 45 न्यूटन। तो ये रस्सी में स्प्रिंग में क्या आ गया अपने पास में टेंशन का वैल्यू आ गया। अब जो है अपने पास में, लेकिन अपने को अब मेंस कंसर्न अपना क्या मास निकालना है कि निकालना है। अगर ये कैपिटल एम दैट इज 10 किलोग्राम का ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, तो ये रस्सी से बंधे हुए स्ट्रिंग से बंधा हुआ है दूसरा मास, तो इसका एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा अपने पास में, 2 ही होने वाला है। तो अब हम जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, स्मॉल एम का। तो देखिए स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए तो ये हो गया स्मॉल एम, है ना। स्मॉल एम में देखिए ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स लगेंगे अपने पास में, क्या टेंशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है जो इसको आगे ले जाएगा। ऊपर की तरफ इनका भी एक्सेलरेशन कितना होगा अपने पास में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टेंशन का वैल्यू अभी अभी अपन लोगों ने निकाला, कितना न्यूटन आया 45 न्यूटन। अच्छा, इसमें जो है
एक जो इसके कंपोनेंट करेंगे स्मॉल एम का, तो देखिए एक कंपोनेंट कितना होगा अपने पास में, क्या नीचे की तरफ होगा अपने पास में mg। तो mg के कितने कंपोनेंट, ये एंगल कितना डिग्री है अपने पास में 37। तो एक इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना होगा अपने पास में mg cos 37। एक ये वाला कंपोनेंट होगा, ये कितना हो जाएगा mg sin 37। और क्या इसमें यहाँ पर फ्रिक्शनल सरफेस है, फ्रिक्शनल सरफेस है तो भाई क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्शनल सरफेस है अगर, तो यहाँ पर क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होगा कि नहीं होगा। ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो बोल फ्रिक्शन सरफेस किधर लगेगा अपने पास में एफ के पीछे की तरफ। तो ये एम जी कोस 37 इधर ये सरफेस के कांटेक्ट में है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, क्या लगेगा अपने पास में, नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए अपन में अगर एफ के को लिखना चाहूँ तो एफ के इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू कितना है अपने पास में 0.25। 0.25 को आप क्या लिख सकते हो, 1/4 इंटू एन। एन का वैल्यू कितना है एम जी cos 37, कितना है अपने पास में mg cos 37 का वैल्यू कितना होता है अपने पास में 4/5। 4 ने 4 को मारा, तो देखिए फ्रिक्शन का वैल्यू जो है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया अपने पास में mg, मतलब फ्रिक्शन का सरफेस फ्रिक्शन का वैल्यू आया mg/5। अब देख तो m का अपन लोग क्या बनाते हैं वही, f मतलब स्मॉल m के लिए अगर हम बात करें तो स्मॉल m के लिए क्या लगाएंगे वापस से, स्मॉल m के लिए वही लगाने का अपने को, एफ नेट इज इक्वल टू कितना लगाएंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो टी है वो क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, तो वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का कितना हो गया अपने पास में 45। फ्रिक्शन फोर्स और mg साइन 37 कहाँ लग रहे हैं, अपोजिट टू एक्सेलरेशन, तो कैसे आएंगे, नेगेटिव। माइनस में कितना आ जाएगा अपने पास में mg/5। अच्छा ये कितना है अपने पास में, यहाँ पर देख तो mg साइन 37, साइन 37 का वैल्यू कितना होता है 3/5। तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 3mg/5। ओके, साइन 37 3/5 होता है इसलिए। मास अपने को निकालना है, क्या निकालना है अपने को, मास अपने को निकालना। और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है आपके पास में, एक्सेलरेशन का वैल्यू है आपके पास में 2। कितना हो गया अपने पास में 2, ठीक है ना। यहाँ से अगर देखें जी का वैल्यू कितना लेना है अपने को, 10 लेना है। जी का वैल्यू अगर आप 10 लेंगे तो देखिए 5 से जो जी होगा ये कितना 10, मतलब क्या 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 2 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार। तो ये कितना हुआ माइनस एम जी। माइनस एम जी मतलब एम जी से ये तो कैंसिल हो गया तो 2m हो गया। तो बोलिए कितना हो गया अपने पास में 45 इज इक्वल टू कितना हो गया, -2m -6m, मतलब कितना हो गया अपने पास में, क्या -8m हो गया कि नहीं हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 2m। यहाँ से अगर देखें तो कितना हो गया 10m इज इक्वल टू कितना 45। तो बोलिए स्मॉल m का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 45/10, दैट इज आप कितना हो जाएगा 4.5 किलोग्राम विल बी द आंसर। ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। थोड़ा ध्यान रख के आप कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से क्या आएगा अपना इसमें आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 4.5 किलोग्राम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।